सीएमए पास तो आप कर गए या कर ही जाओगे, लेकिन आगे के लिए आपके करियर में क्या रखा हुआ है, कितने का पैकेज आपको मिल सकता है और कहां पे काम करने से हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। दोस्तों, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया जितने भी सीएमए के पैकेजेस अवेलेबल हैं अभी लास्ट एक साल में, और इंक्लूड किया अपने रिसर्च में कि किस तरह से सीएमए इंस्टीट्यूट के तरफ से भी प्लेसमेंट हो रहा है और जो कंपनियां प्लेसमेंट दे रही हैं वो आपको किस सेक्टर में काम करवा रही है और आपसे क्या क्या स्किल सेट उम्मीद कर रही है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए, एक बात नहीं, दो बात नहीं, तीन बात नहीं, पूरी जानकारी, जिससे कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए रेडी हो पाए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जरूरत पड़ने पे 3 बार देखना है, 4 बार देखना है, जिससे कि आपको इसकी सारी बातें याद हो जाए। और आपका ये फर्ज है, ये धर्म है कि आप इस वीडियो में बताए हुए सारी बात को अपने कम्युनिटी मेंबर्स में भी फैलाएं। ऐसा फैलाएं कि उनको भी इस चीज की जानकारी अच्छे से हो पाए। दुनिया में जानकारी ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल है। जैसे लोग कहते हैं कई बार, जिनके पास ऑयल है उसके पास सब कुछ है, वैसे ही जिसके पास जानकारी है उसके पास आप समझ लीजिए ऑयल है। तो ये जानकारी ही नहीं है बोलकर हम भटकते रहते हैं, इसलिए हमारा काम ये है कि आपको जानकारी संजो के पूरा दे दें। तो अगर आप सर्च करेंगे कि सीएमए एक्चुअली इंडिया में अर्न कितना कर रहा है, तो टिपिकली एक फ्रेशर को 4 to 7 लाख का पैकेज मिलता है। जो मिड करियर में आ चुके हैं, यानी कि 5 to 7 years का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनको 12 to 20 लाख तक का पे मिल रहा है। और जो 20 years प्लस एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं उनको 50 to 60 lakhs का पे मिल रहा है। हाईएस्ट कैंपस ऑफर्स 19.7 लाख हुआ था 2023 में, 2024 में 22 लाख हुआ और 2025 में 26 लाख तक भी गया। लेकिन these are single highest offers which is usually coming through some of PSUs and one of IT companies, but these are given to 1 or 2 candidates at max in entire period of 6 months. It may not be even applicable for every campus. So most of the freshers land up in a job pay range of 4 to 7 lakh per annum. राइट? अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही कम है जी, इसमें मेरा कैसे गुजारा होगा। भाई, आप फिर रियलिटी और थियोरिटिकल वर्ल्ड में थोड़ा मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपने जिस तरह से लर्निंग की है, जितना आपने समय दिया है इस कोर्स के पीछे, उसका आरओआई स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, एंड का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। कंपेयर टू आप अगर एमबीए कर रहे होते तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जो आप सीएमए में किए हैं उसका 3 गुना होता और शायद इससे भी कम पैकेज लग रहा होता। तो कॉमर्स की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है सीएमए, बट ये फ्रेशर के शुरुआती पैकेज भी सत्य है। आपको अब ये समझना है मेरे साथ इन दिस वीडियो कि किस तरीके से आप अपने इन पैकेज को नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो। यस, ये पॉसिबल है, बट आपको धीरे धीरे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको रियलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 to 7 लाख आप उम्मीद कर सकते हैं, फ्रेशर को आराम से मिल जाएगा। अर्ली करियर जिनका 2 to 5 years का वर्क एक्स है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे सीएमए निकल के आते हैं जिनका कुछ वर्क एक्स था 2 to 5 years का, और फिर वो लोग जब कैंपस में या फिर जॉब में अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा पैकेज मिलता है। और उसके बाद यदि आप मिड लेवल में आ गए हो तो 12 to 20 लाख तक का मिलता है। सीनियर होते हो यानी 10 to 15 years तो 20 to 32 लाख भी मिलता है, और लीडरशिप रोल में चल जाते हो तो 60 लाख तक का भी पैकेज बन जाता है। सो नॉर्मली स्टार्टिंग रेंज पर आप जो रोल प्ले करते हो वो कोई ईआरपी एग्जीक्यूटिव या फिर एनालिस्ट या फिर अकाउंटेंट ऐसा रोल प्ले करते हो। धीरे धीरे आप मिड लेवल पे जब आते हो तो आप मैनेजर या कंट्रोलर का रोल प्ले करते हो। सीनियर लेवल पे आप आते हो तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हो, और फिर आप डायरेक्टर या सीएफओ का रोल प्ले करते हो। तो जो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे ले जा सकता है, वो है एक जॉब स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इस जॉब में अपना इनकम को बढ़ाने का, कि आप
2-3 साल एक जगह काम करके इनिशियली जॉब स्विचेस यदि करते हो तो हर जॉब स्विच में आपको 30% तक का हाइक मिल सकता है। तो ये लोगों को पता नहीं होता है। लोग नॉर्मली उसी जॉब में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर उस जॉब के हायरार्कीज के हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड प्रमोशंस होता है वही होता है। अब बात ये है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना वाली चीज है कि अब छोड़े कि नहीं छोड़े, लाइफ भी तो सेट करना है, ये बहुत बड़ी विडंबना वाली चीज है। तो देखिए, आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां पर ग्रो करने का पॉसिबिलिटीज है, और फिर आप उधर ही इतना तन मन धन लगाकर काम करें कि आप एक लेवल प्रमोट नहीं होके दो दो लेवल का जंप मारें, तो फिर आपको एक अच्छा पे इवेंचुअली मिलेगा। तो इसी चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए कई बार पीएसयूज स्टार्टिंग में ही हाई पे दे देती है, जबकि प्राइवेट में नहीं मिलता है। प्राइवेट में लो पे मिलता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए वहां पे जॉब चर्निंग लोग करते हैं कि 3-3 साल काम किया, फिर दूसरा प्राइवेट, 3 साल काम किया, तीसरा प्राइवेट, तो उस तरह से जंप अच्छा अच्छा मिल जाता है। बट पीएसयू क्या करता है ना, 2-3 साल का जो लेवल आप प्राइवेट में पहुंचते हो उसको एक ही बार में आपको क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, तो इससे फिर आप धीरे धीरे उनके पॉलिसी के हिसाब से ही फिर ग्रो करते रहते हो। बट मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स हमारे जो क्वालिफाई कर गए वो पीएसयू में भी डबल स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं बाय पुटिंग लॉट ऑफ एडिशनल एफर्ट्स। सो दूसरा, आप अगर मेट्रो सिटी के पोस्टिंग्स को चुनते हो तो आपका नॉर्मली थोड़ा सा पे बेहतर होता है, नॉर्मली थोड़ा सा आपका पे बेहतर होता है, बट एट द सेम टाइम मेट्रो सिटीज के एक्सपेंसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, राइट? तो उसको भी बैलेंस करना जरूरी होगा। बट एनीवे, आपको मैंने अपने तरफ से कुछ आइडिया दिया। तो आइए देखते हैं, कुछ प्लेसमेंट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। आपको ये मालूम है कि आईसीएमआई अपने तरफ से कैंपस ड्राइव हर साल हर अटेम्प्ट में रन करते हैं। टॉप ऑफर्स हर बार रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, बट कैंपस एवरेज आपका बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो 23 जून वाले साइकिल में 19.7 लाख पर एनम मिला टॉप, बट एवरेज 10 लाख गया। 261 स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिले। अप्रोक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट हर टर्म में सीएमए बनते हैं, तो 261 को ही अगर मिले तो आप समझ गए होंगे कि कितने परसेंट को मिले। तो क्या आप पूरी तरीके से कैंपस पे निर्भर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। 2024 में बोथ साइकिल्स में वही एवरेज 10 लाख तक का ही आया, और 2025 में हाईएस्ट तो 26 लाख तक का चला गया, और एवरेज जो है वो जैसा था वैसा ही रहा। तो कुछ नंबर्स मैंने यहाँ डाले हैं, कुछ नहीं डाले हैं, बट ऑन एन एवरेज कैंपस से 10 to 15% लोगों का ही जॉब लगता है। तो आप सारे के सारे जब कैंपस में जाते हो तो सुपर एक्साइटेड होते हो जैसे कि आपका होने ही वाला है, बट जैसा कि आप अपने फाइनल एग्जाम में देखते हैं कि 100 में 10-15% पास करते हैं, वैसे कैंपस में भी होता है। बट उसको लेकर जरा भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए उसके बाद जो है पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। आप जिधर भी खटखटाओगे वहां पे आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देता हूं कि आप ऑफ कैंपस किस तरीके से किस एरियाज में अपने आप को रेडी कर सकते हो। तो मैंने ये रिसर्च करके ही समझा है कि सीएमए 3 ट्रैक में सक्सेसफुल होते हैं। पहला ट्रैक है जैसे कि इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट, जहां पर 80% लोग जाते हैं। ट्रैक बी है प्रैक्टिस करना या अपना कुछ इंडिपेंडेंट काम करना, और ट्रैक सी है गवर्नमेंट पीएसयू या फिर पढ़ाने का काम में काम करना। तो ट्रैक ए की बात करें अगर, तो उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सारे लोग ही जाना चाहते हैं। उसमें क्या क्या रोल है और उसमें क्या काम होता है और क्या टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे और क्या सैलरी रेंज आप अपने लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो पहला, जैसे ट्रैक ए में रोल है कॉस्ट अकाउंटेंट का। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या है? कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट करना, एक एक्सेल शीट में उसको सजाना, ओवरहेड एलोकेशन करना, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग करना, वेरिएंस एनालिसिस करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना। इसके लिए आपको एक्सेल में बहुत अच्छा कमांड लेना है, एडवांस एक्सेल के कोर्स करने हैं। एसजीसी के वेबसाइट पर आपको 500 रुपीज में एडवांस एक्सेल का बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाएगा, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आप बाकी यूट्यूब के माध्यम से या कहीं और से भी सीख सकते हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट, टैली आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और सैप का एक मॉडल है सीओ, सैप का एक मॉड्यूल है, वो आपको सीखना है। तो सैप में आप जितना सर्टिफिकेशन ले सके उतना आपके लिए बेहतर है अगर आप कॉर्पोरेट रोल में जाना चाहते हो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, देखिए, छोटी मोटी कोई दुकानदारी वाली कंपनियां नहीं करेंगी, वो करने वाली हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और उनका काम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में होगा। तो सैप सीओ एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको सीखना ही है।
इसके अलावा सैप का एक और मॉडल है एफ आई। ठीक है, तो वो भी आपको सीखना है। एफ आई और सीओ, फिको बोलते हैं हम लोग, फिको आपको सीखने का कोशिश करना है। नेक्स्ट, यदि आप थोड़ा सा सीनियर हो जाएंगे या फिर आपका बेस में इंटर्नशिप में कॉस्ट अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस आपका कुछ है, तो आप कॉस्ट कंट्रोलर की तरह भी हायर किए जा सकते हो। तो उस समय आपसे उम्मीद है कि आपको एक्सेल में पावर बीआई का एक अलग फीचर होता है, वो आपको आना चाहिए। ये एडवांस एक्सेल है एक तरह का पावर बीआई। और उसके अलावा आपको बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और प्लांट या प्रोजेक्ट का एमआईएस रिपोर्ट बनाने बोला जाएगा। थर्डली, आपको हो सकता है फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह भी हायर किया जाए, जहां पर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग वगैरह करते हो, जिसके लिए एडवांस एक्सेल और पावर बीआई बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट एक जूनियर रोल है। और उसके ऊपर हो गया एफपी&ए एनालिस्ट और मैनेजर, जिसमें एडवांस मॉडलिंग, एनुअल बजटिंग एंड प्लानिंग, कैश फ्लो फोरकास्टिंग और बिजनेस पार्टनरिंग के ऊपर अलग अलग एनालिसिस आप करते हो, जिसमें फिर सैप का भी नॉलेज आपसे उम्मीद किया जाता है। कुछ कंपनियां ही एक रोल बनाती हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जहां पर आप फाइनेंस के रिपोर्टिंग्स और बजटिंग पे और डीपली वर्क करते हो। ये कई कंपनियों में स्पेशल रोल नहीं भी होता है, वो एफपी&ए के अंदर ही आ जाता है। एफपी&ए इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट। तो उसके लिए भी नॉलेज जो है एक्सेल सैप का होना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम के लिए। इंटरनल ऑडिटर के रोल के लिए आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, रिस्क कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड चेक्स और इंटरनल ऑडिट के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब मालूम होने चाहिए। और उसके लिए एक्सेल और सैप का नॉलेज फिर से डीप डीप होना चाहिए। सैप में वही फिको मॉडल। तो आप एज एन इंटरनल ऑडिटर भी किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, या किसी इंटरनल ऑडिटर कंपनी फर्म के यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। फिर एमआईएस एनालिस्ट और मैनेजर होता है, जिसको हम लोग बिजनेस एनालिस्ट भी बुलाते हैं बहुत बार। तो ये एमआईएस एनालिस्ट और मैनेजर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग, डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन का काम करके देता है। और इसको हम लोग एमआईएस एनालिस्ट भी बोलते हैं। पावर बीआई, टैब्लो, एसक्यूएल, एक्सेल जैसा स्किल सेट हम उससे उम्मीद करते हैं। अभी आजकल जो सबसे ज्यादा जॉब मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में, जहां पर कंपनियां फॉरेन के कंपनी के अकाउंट्स या ऑडिट के टास्क इंडिया में लाके कर रही है। और उसमें एक एक प्रोसेस में आप जैसे लोगों को हायर किया जाता है, जैसे R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट बोलते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स आ गए हैं, उससे आपको रिपोर्ट बना के देना है। P2P, परचेज टू पे, O2C, ऑर्डर टू कलेक्शन, ये सिस्टम्स आप थोड़ा बहुत अपने सिलेबस में पढ़े भी हो। आपको उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, इस पर कंपनी जो जिसका अपने काम लिए हैं उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। कई बार आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, कई बार आप ऑडिट कर रहे हैं, कई बार आप हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क एक प्रोसेस में कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बार हायर लेवल पे अगर जाते हैं तो आपको यूएस गैप, आईएफआरएस और हो सकता है यूएस का कोई डिग्री का भी जरूरत पड़े, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज इन सैप एंड एक्सेल। बैंकिंग वगैरह में भी सीएमएस को हायर किया जा रहा है, जहां पर उनको अपने कस्टमर्स का क्रेडिट रेटिंग चेक करने के लिए या उनको लोन देना है कि नहीं चेक करने के लिए, समझने के लिए आप जैसों की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्रेडिट अप्रेजल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रिस्क मॉडलिंग और कॉस्ट ऑफ फंड्स वगैरह निकलवाने का काम आपसे करते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली आप वहां पे उनका एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की है, उसके हिसाब से आप ग्रो करते रहते हैं। बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो एक अट्रैक्टिव पे पर हायर भी करते हैं, विच कैन गो अप टू 15 लाख रुपीज पर एनम। बहुत सारे आईटी कंपनीज आपको सैप फिको कंसल्टेंट की तरह भी हायर करते हैं। बहुत सारी अदर कंपनीज जिनमें सैप इंप्लीमेंट हो रही है वो भी आपको हायर करती हैं, प्रोवाइडेड आपको सैप फिको का बहुत अच्छा नॉलेज है। और एक और मॉड्यूल होता है हाना। तो हाना का भी अगर नॉलेज है आपको तो आप डेफिनेटली उनके लिए एक प्रेफर्ड कैंडिडेट में से एक होते हो। तो अगर आपको ये सब पढ़ के ये ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ाई तो सब किया, सब जो टूल्स सर बोल रहे हैं वो सब तो अपने को नहीं आता है, तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आपको जल्द से जल्द एक अच्छे ऑथेंटिकेटेड जगह से ये सब टूल्स का नॉलेज लेना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा सर्टिफिकेट लेना है ब्रांडेड जगह से, जहां से आपको इसका वैल्यू मिले। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन वाला कोर्स करना है, आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कराऊं ऐसा सैप वाला, जिसका सर्टिफिकेट लेकर आप कहीं जाओगे तो वो देख के आपको पहचान जाएंगे, हाँ ये वैल्यूएबल है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम टू मिनिमम 20,000 रुपीज। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप हमें डेफिनेटली एसएससी में कांटेक्ट करें। मैं आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप जितना कांटेक्ट करेंगे हम जल्द से जल्द आपके लिए ये मॉड्यूल भी शुरू कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जगह जो मैं ऊपर में आपको बताया, ठीक है, तो पहला दो को छोड़ देते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट कंट्रोलर, जो वन ऑफ द टॉप रोल है आपके डिग्री के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, एफपी&ए,
इंटरनल ऑडिटर, MIS, GCC, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट और सैप फिको कंसल्टेंट, ये सब मतलब ठीक है, इसमें और कोई भी घुस रहा है, मतलब सीए भी घुस रहा है, MBA वाले भी वो सब में घुस रहे हैं, वो सब में घुस रहे हैं। ठीक है, MBA वाले ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट कंट्रोलर में नहीं घुस रहे हैं, सीए वाले भी नहीं घुस रहे हैं, ज्यादा कम घुस रहे हैं बट घुस रहे हैं। बट सबसे ज्यादा जो खाली जगह पड़ा हुआ है दोस्त, जिसपे कोई नहीं घुस रहा, मतलब ब्लू ओशन ऐसा कुछ, जहां पर आप आराम से एक अपना इंडिया भर में एक मिसाल हासिल कर सकते हो, वो है फाइनेंस और अकाउंट्स मैनेजर, जिसमें आप अकाउंट्स एक कंपनी का इतना अच्छा से करके आते हो कि आप उन कंपनियों का अकाउंट्स का डैशबोर्ड्स बनाते हो, और उस कंपनी का अकाउंट्स को आप सॉफ्टवेयर्स में भी करते हो, और आप नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप अच्छे से जानते हो, और 360 डिग्री अकाउंटिंग ऐसा बनाते हो जिससे कि कंपनी का डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाए। तो फाइनेंस और अकाउंट्स मैनेजर के तरह अगर आप घुसते हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैप मुझे दिखता है इंडस्ट्री लेवल पर, जहां पर अभी करेंटली बीकॉम वाले ही बस, यानी कि जो ग्रेजुएट्स हैं वही जगह फिल कर रहे हैं, और वहां पर सीए भी नहीं आना चाहता है, MBA तो आएगा ही नहीं। तो वहां पर अगर आप जैसे लोग घुस जाते हैं ना, तो कंपनी का रियल में एक डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकता है, और फिर वहां से आप सीनियर लेवल पे जाते जाते, मतलब आप चीफ अकाउंट्स मैनेजर या CFO तक भी पहुंचने का सोच सकते हैं। बट यहाँ से एंट्री बहुत इजी हो सकता है आपका। फिर आप इवेंचुअली, वो लिस्टेड कंपनी है तो आप उनका फाइनेंस रिपोर्टिंग पूरा जो इंड एस आप पढ़ते हो फाइनल में, उसके हिसाब से भी आप टैकल कर पाओगे। तो अकाउंट्स लेवल पर बहुत स्कोप दिखता है मेरे को, जहां पर कंपनियां अभी भी स्ट्रगल करेगी किसको रखें किसको रखें, और सीएस वहां पे काम नहीं करना चाहते। फिर आप उसमें फर्दर आगे जाओगे तो फाइनेंस कंट्रोलर आप बन सकते हो, और ऊपर जाओगे तो CFO भी बन सकते हो। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल का ही मैंने आपको सब बताया है, ये मैंने आपको एक ट्रैक ए का पूरा सब कुछ बताने का प्रयास किया है। ट्रैक बी में प्रैक्टिस या इंडिपेंडेंट वर्क आप कुछ भी अपना कर सकते हैं। इसमें आपको ICMA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको 3 साल के वर्क एक्स के बाद ही मिलेगा, राइट। तो 15 महीना तो आपका इधर इंटर्नशिप में काउंट हो चुका है, और 15 मंथ्स के बाद और बाकी 21 मंथ्स आप प्रूव कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनुअल फीस देना पड़ता है, बट उसका कंप्लायंस ये है कि आपको साल का 40 आवर्स इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे, और आप अपना एक फर्म खोल सकते हो। आपके पास ऑडिटर के तरह हस्ताक्षर करने का कई सारा स्कोप है, और आप बहुत सारे और भी काम एज अ प्रैक्टिशनर उठा सकते हो, जहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट का काम कर सकते हैं आप अकाउंटिंग का काम प्रोफेशनली कर सकते हो, आप ITR का काम कर सकते हो, आप GST रिटर्न्स का काम कर सकते हो, आप फिर फर्दर डिग्री लेकर वैल्यूअर का रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एक और परीक्षा होता है अलग से पोस्ट क्वालिफिकेशन, उसको देकर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, आप इंटरनल और कॉन्करेंट और स्टॉक ऑडिटर बन सकते हो किसी कंपनी की, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, और कॉस्ट ऑडिटर तो बट नेचुरली आप होंगे ही होंगे, आप सर्वेयर एंड लॉस असेसर भी बन सकते हो। इन सब के लिए आपको जो जो लाइसेंस लगेंगे वो लेते रहने पड़ेंगे। इसमें आप अपना वर्चस्व बना सकते हैं, अपने पूरा एक खुद की आइडेंटिटी, खुद का फर्म, और फिर आप फर्म बनाते हो तो आपको हैंड्स देने के लिए इंटर्न्स भी मिल जाते हैं, जैसे आपने इंटर्नशिप किया वैसे आपके यहाँ कोई इंटर्नशिप करने आ जाते हैं। इस तरह से रोटेशन ऑफ टीम भी आपका चलता रहता है, आपको नए नए नॉलेज मिलते रहते हैं, और आप जितना क्लाइंट फिर इकट्ठा करो, जितना का काम कर पाओ, उतना पर एंगेजमेंट पर असाइनमेंट आपकी फीस आते रहती है। तो इसके लिए CMA इंस्टीट्यूट में नेटवर्किंग करना, अलग अलग इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस हैं उसमें जाना, वहाँ के मेंबर बनना, और वहाँ के अलावा आपके जो दूर दूर के जो अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी नेटवर्क हैं सबको बताना पड़ेगा, और इवेंचुअली 3 से 4 साल में ये प्रैक्टिस अपना खड़ा हो जाता है। एज अ CMA आप कोई जरूरी नहीं है प्रैक्टिस ही करें, आप अपना कोई भी व्यापार भी सेट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कोई बिजनेस सेट कर सकते हो। तो उसके लिए तो आपको अपने नेटवर्क में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज की नीड है, और थोड़ा जेस्टेशन सहना पड़ेगा। ट्रैक सी जहां पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो वो है गवर्नमेंट के जॉब्स या PSU के जॉब्स या एकेडेमिया। तो एकेडेमिया मतलब पढ़ाई लिखाई कराने का काम, कॉलेज में प्रोफेसर बनना या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर चलाना, जो भी। तो PSU के अगर आप मान लेते हैं कोई जॉब में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द PSUs नॉर्मली आपको अपना कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस का एक पार्ट बनाती है। इवेंचुअली आप उनके कोई इतने सारे छोटे छोटे लोकेशंस होते हैं, वहां का कोई हेड बन जाते हो, फाइनेंस का हेड, ऐसा वहां पे चलता रहता है। कभी कोई पर्टिकुलर सिटी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, हर 3 साल में रोटेशन नॉर्मली मैंडेटरी है, तो कभी डिपार्टमेंट चेंज होगा या फिर कहीं ना कहीं आपको फिजिकली ट्रांसफर लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे स्टार्ट अच्छी हो जाती है, पैकेज कई बार अच्छा मिल जाता है, बट स्लो प्रोग्रेशन होता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लालच में लोग यहाँ पे जिंदगी निकाल देते हैं। एक और परीक्षा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, वो है इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विस। जैसे आपका आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विस भी है। इसका परीक्षा हर साल नहीं होता, जब गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है तब होता है। आप अगर इसके बारे में भी नजर रखेंगे तो आप जो जो पढ़ा है वही उधर आता है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ा रिवीजन करके उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है आपके लिए गवर्नमेंट में और भी अच्छा कुछ छुपा हुआ हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम है, जैसे आरबीआई का ग्रेड बी का, सेबी का ग्रेड ए का, जिसके पीछे आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं, आप सिर्फ उसी पीएसयू का जॉब जो कैंपस से मिलता है सिर्फ उसी के पीछे रह जाते हैं। बट ऐसा भी एग्जाम्स है जहां पर फिर आपको ये देखना है कि एज क्राइटेरिया का कुछ लिमिट्स है, वहां पर ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिमिट्स हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपके 60% प्लस हैं और एज 32 से कम है तो वो सब एग्जाम आप दे सकते हो और आप एक नेक्स्ट लेवल की जर्नी में भी शुरू हो सकते हो। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यूपीएससी का भी परीक्षा देते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार हो सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे और एक तरह का एग्जाम है जो कि प्रोफेसर बनने का एग्जाम है। अगर आपको पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट है तो एक एग्जाम होता है एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए आपको मास्टर्स करना है, कम से कम 55% मार्क्स मास्टर्स में होना चाहिए, और आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और उसके भी जो सैलरी रेंज है वो एक आईएएस ऑफिसर जितना ही आपको मिलता है। उसके अलावा कोई प्राइवेट में कोचिंग में आना चाहता है, जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी, आज का जमाना तो ऑनलाइन का जमाना है, तो आप ठीक से सेटअप कर सकते हैं। और आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है और आप में जज्बा है समाज को हेल्प करने का, तो आप बिल्कुल वो काम भी कर सकते हैं। तो ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, जो मैं आपको क्या बोलूं, भी मैं वीडियो में बनाऊंगा वीडियो 3 घंटा तक चलता ही रहेगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया, ट्रैक बी इनकम इज फी और असाइनमेंट बेस्ड एंड वेरीज ह्यूजली विद क्लाइंट बेस एंड रेपुटेशन। अर्ली प्रैक्टिस ईयर्स आर ऑफन लीन बिफोर दे कंपाउंड। तो ट्रैक बी में आपको पहले लीन रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आप बढ़ोगे। और सीएमएस आर आल्सो एलिजिबल फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेपी, आरबीआई एंड सेबी रिक्रूटमेंट एज वेल। तो ये सब भी पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में आपको अभी से जानकारी लेनी है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरे को पता चल गया, मेरे को आगे एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, कैसे करूं, कौन मेरा हाथ थामे, कौन मुझे और अच्छे से बताए, तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या आप मेरे साथ मिलके कर सकते हो। फिर विच इंडस्ट्री पेज बेस्ट, मैंने देखा ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑयल गैस एंड एनर्जी इंडस्ट्री पे करती है, फिर गवर्नमेंट का पीएसयू डिविजन्स। ये सब क्या है, शुरुआत में हायर रेट पे ले लेती है और फिर ग्रोथ इसमें स्लोली चलता है, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री कोई डबल डिजिट से ग्रो नहीं करते हैं बहुत बार। बाकी कंसल्टिंग एंड बिग फोर भी बहुत पैसे देते हैं, बट यहाँ पे वर्कलोड काफी ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। और बाकी ये सब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब इंडस्ट्री भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूर लेकर आती है। कंपनीज रिक्रूटिंग सीएमएस का कुछ नाम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाला है, ये उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं। और सबसे इजी तरीका है, आप naukri.com पे जाइए, indeed.com पे जाइए, ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आप देखिए कि सीएमएस को कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब मिल रहा है। मतलब अगर आप सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो आप जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे चल जाइए CMA naukri.com, या ऐसे मारते हैं CMA जॉब्स, बस आप देखिए वो naukri.com में देखिए 386 सीएमए जॉब वैकेंसीज है। तो इसी तरह से मैंने सबको एनालाइज करके बनाया। अब यहाँ पर किस किस कंपनी में किस तरह का रोल मिल रहा है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे क्या चाहते हैं, मैंने सबको समराइज करके आपको दिखाया। तो आप एक एक करके डीप में जा सकते हो ना अपने से। तो ये सब कंपनीज आपको हायर करती हैं, आपको सब नाम मैंने बता दिया, आप इनके वेबसाइट पे जाके, करियर पेज पे, इनके लिंक्डइन में जाकर इनके एचआर को मैसेज करना, ये सब आप कर सकते हैं, अपना सीवीज भेज सकते हैं। कई बार होता है कि इनिशियली आपको वैकेंसी में क्लिक नहीं होगा, बट आप अगर अपने सीवी में वो सब ऐड करने लगोगे जो कि उनको चाहिए होता है, थोड़ा वो रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको, अगर मान लीजिए एग्जांपल में रिलायंस जियो में काम करना है, तो रिलायंस जियो में वैकेंसी कभी आया है, क्या आया है, तो क्या रोल के लिए आया है और क्या स्किल सेट्स वो बता रहे हैं, वो सब आपके सीवी में है कि नहीं, और आपको सच में वो आता है कि नहीं, बस आपको उस पर वर्क करना है, राइट। सो व्हाट लिफ्ट्स योर पैकेज नॉर्मली इज द नॉलेज ऑफ ईआरपी एंड सिस्टम्स लाइक सैप, फिको, है ना, ओरेकल, टैली, नेटसूट। फिर आपका भी एक और आ गया है ईआरपी नेक्स्ट, अगर वो सब आपको आ गया है तो। फिर पावर बीआई, टैब्लू, एडवांस एक्सेल, पाइथन फॉर फाइनेंस। फिर आपका फाइनेंस मॉडलिंग करना, वेरिएंस एनालिसिस, आईएफआरएस, इंड एस का नॉलेज, जीएसटी का नॉलेज, ईएसजी रिपोर्टिंग का नॉलेज, या फिर कोई एडिशनल डिग्री
ये अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एट दिस मोमेंट आपको, वो डिपेंड करेगा कि आप प्योर कॉर्पोरेट में चले गए हो, पूरा उसी हायरार्की में आगे बढ़े हो, तब आप डिग्री उठाइएगा उस लाइन में और ज्यादा बूस्ट लाने के लिए। अभी हड़बड़ा के कोई जॉब में जाने के पहले आप फटाक से कोई दूसरा तीसरा डिग्री के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। तो ये सब करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पैकेज है वो 20-30% प्रीमियम पे चला जाएगा। बट ये जरूरी नहीं कि फॉरेन की डिग्री लेने से प्रीमियम मिलेगा ही मिलेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सीएफए कर रहे हैं और एफआरएम कर रहे हैं, ये सब करके उनको कुछ आनी जानी भी नहीं हुआ, मतलब दे आर कंटिन्यू टू डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट एक नाम के लिए एक एड ऑन हो गया। अगर और आपके पास गैप है और आप एज आपका अभी उतना ज्यादा नहीं है और आप मेहनत कर सकते हो, तो आप क्यों ना सीए ट्राई करो, कोई ना कोई अच्छा एमबीए डिग्री ट्राई करो। ये आपके लिए ज्यादा वर्थ होगा सीए या एमबीए करना देन एडिंग फॉरेन डिग्रीज एट दिस मोमेंट। ठीक है, सो वेयर दिस इज हेडिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीसीसीज आर बिकमिंग नंबर वन एम्प्लॉयर्स। बट आप प्लीज कोई भी तरह से नाइट शिफ्ट वाला जॉब मत करिए। आप लोगों को पैसों के लालच में, मजबूरियों में लगता है कि कुछ भी करें, बट ऐसा नाइट शिफ्ट वाला काम मत करिए जिससे आपका लाइफ पूरा आगे हेल हो जाएगा। ईएसजी के ऊपर आप थोड़ा पढ़ाई करने का देखें, कोई सर्टिफिकेट लेने का सोचें जिससे कि आपके सीवी में एक और एक्स्ट्रा एज आए। एआई ड्रिवन और डेटा ड्रिवन कुछ सीवी में ऐड करने का सोचिए, जिससे कि आप लोगों की आंखों में और एक अट्रैक्शन बन के आए। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया के बाहर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आप उधर भी नजर रख सकते हैं अगर आपको बाहर जाना हो तो। जैसे इंडिया में हमने लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाया, वैसे आप खुद भी रिसर्च करोगे कि फॉरेन में ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जहां पर आप अपना जॉब कर सकते हो, सीएमए प्रोफाइल हायर करते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। द पॉइंट इज 4 लाख का फ्रेशर से लेकर 20 लाख तक का एक स्टार्टिंग पे लेना, ये नॉर्मल एक जस्ट पास होने के जैसा काम नहीं है, इसके पीछे काम करना पड़ता है। तो वो काम कैसे होता है, उसके लिए आप नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऐसे ही बस चलता फिरता कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे नहीं होता, आपको एक अपने तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कमिट होना पड़ता है। इसी के लिए एसजीसी में मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है सीएमए करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम। करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम जो है उसका काम क्या है, उसका काम है वो आपको आपके डोमेन के हिसाब से आपका स्ट्रेंथ को पहचानेगा और आपको एक डोमेन पकड़ाएगा। मतलब जैसे आप एग्जांपल में अकाउंट्स के हेड बनना चाहते हो, तो आपका करंट में क्या स्ट्रेंथ है उसको पहचान कर आपको एक स्पेसिफिक डोमेन से अटैच करवाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो मैंने बनाया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस मैं आपको आके लेक्चर दे रहा हूँ, मैं और डीप में आपको एक एक डोमेन में लेके जाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि आप उस डोमेन में खरे कैसे उतर सकते हो और आप में क्या क्या कमियां हैं जिसको आपको इंप्रूव करना है और कहाँ से इंप्रूव करना है, वो सब रास्ते भी आपको दूंगा। मान लीजिए आपको मैं बोलूंगा यहां से जाके ये सर्टिफिकेशन ले लो, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मेरे सर्विलेंस में रहना पड़ेगा। हमारी टीम आपके साथ वर्क करेंगी और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली सारी बात को अपने अपने सीनियर्स के सामने रख पाए और इंटरव्यूज वगैरह में फट से क्रैक हो जाए और अपने जो अंदर में सोच विचार है उसको खट से एक्सप्रेस कर पाए। बोर्ड रूम तक भी अगर आपको कल को डायरेक्टली ले जाके बैठा दिया जाए तो वहां पर भी आप प्रेजेंटेशन कर पाए। तो इसको लिए भी हमारा एक स्पेशल कम्युनिकेशन क्लास आपके साथ चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जहां पर आपको वेरियस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा जिससे कि आप एक बेहतर प्रेजेंटर भी बन पाए। एआई अभी बज है, तो एआई में फाइनेंस को लेकर कैसे काम कर सकते हैं, और एआई आपका जॉब छीने नहीं, रादर आपको जॉब्स ला ला के दे, ऐसा कैसे एआई को यूज करें उसके ऊपर आपको ट्रेन किया जाएगा। और इसके अलावा जो कि मैंने आपको बताया कि जितने सारे काम होते हैं वो सब काम रियल वर्ल्ड के एक्सेल में आप कैसे करोगे, वो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसको आपको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। और वो प्रोजेक्ट्स अगर आप अपने सीवीज में भी ऐड करोगे तो कंपनियां आपको उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देंगी, और सवाल करते करते अगर आप जवाब दे दिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली आपका एज अपने आप मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको कनेक्ट करेंगे अपने पुराने जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इंडिया के बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े पोजीशंस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आप कैसे लिवरेज कर सकते हो अपने करियर को, उसमें भी आपको कनेक्ट करेंगे, आपको अपने एलुमनाई ग्रुप का पार्ट बनाएंगे, प्रोवाइडेड आप पास हो गए तब। और इस तरह से आपकी जर्नी में आपको जो भी मैंने अभी सब दिखाया समझाया वो सब आपको लिटरली दिलवा देंगे, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कराएंगे
अभी क्या हो रहा है कि आप एक कहीं पे भी स्टार्ट कर देते हो, दूसरे जो आपको भी एडवाइस करेंगे वो यही बोलेंगे, देखिए कुछ दिन बाद कहीं तो स्टार्ट करो, कुछ तो करो, खाली बैठे रहने से क्या होगा। वहीं पे भी आप स्टार्ट कर दोगे ना तो क्या होगा, आपको कोई और चीज ही सीखने को मिल रहा होगा जहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और फिर आप वहां से नौकरी छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि खर्चा पे निर्भर हो गए, और फिर आप वहां पे इंजॉय भी नहीं करोगे, और फिर साल 2 साल के बाद आप जहां जाना चाहते हो वहां जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर एक नया ही रास्ता आपकी जिंदगी में बनता चला जाएगा। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रोग्राम ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट एक मैथ्स आप करिए कि आपको ये प्रोग्राम नहीं करना है या जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना है, तो क्या क्या हो सकता है, आपके ऑफर्स और डिलेड हो जाएंगे। आपको हो सकता है कोई एक जॉब मिल जाएगा बट आप उसी जॉब रोल में फिर स्टक हो जाएंगे साल 2 साल तक। इतना इजी नहीं है एक बार जॉब मिलने के बाद फट से स्विच कर पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली निर्भर हो जाती है, हम खुद निर्भर हो जाते हैं, और फिर डिससेटिस्फाइड लाइफ चलाते रहते हैं, और अंडर पेड रह जाओगे आप बहुत सारे समय तक, और आइडेंटिटी जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी, वो आपकी कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी, उसमें और समय लग जाएगा। तो ये नहीं करने का नुकसान है, कुछ नहीं करने का, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने का। अगर हम एक सिंपल अभी के मैक्स के हिसाब से पकड़ें कि मान लीजिए आपका 4 लाख का ही पैकेज लगा, हाथ में 30,000 रुपीज पर मंथ आता है, तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं हमारे साथ, तो आपको 1 महीना जॉब पहले ही मिल गया, और कितने का ही जॉब मिला, मान लीजिए उससे 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा आया। और अगर आप ये डोमेन एक्सपर्ट बनकर जॉब अप्लाई करेंगे, यानी कि आप प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आप एआई सीखे हुए हैं, आप मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो करंट जॉब लगने वाला है, अगर वो 30,000 का है फर्स्ट पैकेज, तो 50% ज्यादा तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो एक साल में आपको कम से कम 1,80,000 रुपए का अदर देन दैट बेनिफिट भी होगा। और अगर हम टोटल सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही बेनिफिट सोचें तो इट कम्स टू 2.1 लाख बेनिफिट, अगर आप हमारे ये प्रोग्राम की वैल्यू को समझ के इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो तो इसके बदले एसजेसी आपसे जो चार्ज करेगा वो है सिर्फ 40,000 रुपीज, और 40,000 रुपीज में हम आपको फर्स्ट ईयर में ये बेनिफिट इंश्योर कर सकते हैं, उसके बाद तो आपकी पूरी जिंदगी है इसको रीप करने के लिए। हम आपसे सिर्फ एक तरह से फर्स्ट फर्स्ट सैलरी आप ऐसा बोल सकते हैं, विच इज एक्चुअली 40,000 रुपीज, उतना ही आपसे चार्ज करेंगे। नॉट कि आपका जॉब लगने के बाद, बट कि ये इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग से ही हमारे साथ करना पड़ेगा। इनिशियल डेज पर अभी हम 32,000 फीस ही चार्ज करेंगे आपसे। बुकिंग फीस सिर्फ 2,000 रुपीज है, रिमेनिंग फीस आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको जितना भी ईएमआई चाहिए उसके हिसाब से वो फीस अकॉर्डिंगली ईएमआई में कन्वर्ट करा के आपको चेंज करके बता दिया जाएगा। मतलब आप 4 ईएमआई में भी करा सकते हो, 8 ईएमआई में भी करा सकते हो, ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर हम आपको छोड़ देते हैं। आप हमसे डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो इसमें यदि आपका इंटरेस्ट है कि आप चाहते हो कि मैं आपका हैंड होल्ड करके आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आऊं, तो आपको ये फीस बियर करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं भी एक्चुअली जिस तरह का यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं भी इससे नीचे मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आई हैव आल्सो डन ऑल द मैथ्स फॉर माय टाइम एज वेल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रन द शो इफ इट इज बिलो दिस। एंड ये भी जो है, ये भी मैं मतलब सोचो कि मेरे टाइम की वैल्यू के हिसाब से 10-20% फीस ही चार्ज कर रहा हूँ, मतलब 100% वैल्यू को भी 20% लेवल पे लाके चार्ज कर रहा हूँ। तो ये फीस आपको फीस जैसा लग रहा होगा भी, बट आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेना है। 6 मंथ्स आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इसका वैल्यू आपको समझना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको आइडेंटिटी दिला सकता हूं, आपको सही जॉब में आगे ले जा सकता हूं। आपका इस जॉब के बाद भी, मतलब मैं ये श्योर नहीं कर रहा हूं कि 6 मंथ्स बाद जॉब मिल ही जाएगा, मेरे तरफ से कोई रिटर्न गारंटी नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि आप जहां पर भी लैंड करोगे नॉर्मल से बेटर लैंड करोगे, और उसके बाद भी मैं आपके साथ कम से कम 6 मंथ्स तक और जुड़ा रहूंगा, जिससे कि आप और फर्दर प्रोग्रेस कैसे करें इसके ऊपर भी हम लोग चिंता करते रहेंगे, और आपको साधन मैं देते रहूंगा, अपना गाइडेंस पूरा देते रहूंगा। ये ऑफ कोर्स पूरा प्रॉपर एक सेशन की तरह होगा, वीक में कम से कम एक तो मिनिमम, कभी कभी 2 सेशन हुआ करेंगे, डिटेल्ड सेशन हुआ करेंगे, जहां पर आप बहुत सारे होम टास्क भी लेके जाएंगे, फिर रिव्यू होगा, फिर 1-to-1 बातचीत भी हुआ करेगी थ्रू आउट द वीकेंड। इट विल बी एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर विच वी विल इवेंचुअली see how it will unfold. It is not just for those who have passed CMA final, it is also for those who are into CMA final. ठीक है, जो CMA इंटर पास कर गए हैं उन लोगों के लिए ये जर्नी शुरू हो जाएगी। जो CMA इंटर पास करने के बाद आ जाएंगे तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर होगा, जो फाइनल के बाद आएंगे तो उनको थोड़ा सा और समय बिताना पड़ेगा मेरे साथ, तभी उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो रोड मैप है ये हमारा पूरा एसजेसी का आपको जर्नी दिखाता है, जहां पर हम आपको CMA फाइनल में
बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से अपना कुछ सब्जेक्ट्स भी ऑफर करते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो देखने के लिए 10% ऑफ ऑफर करना चाह रहे हैं। यदि आप इंटर में और फाइनल में कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपके लिए कोड है JCCMA फाइनल, आप इसको यूज करके 10% ऑफ ले लीजिए। और उसके बाद हमारे साथ इस करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम में आप आने का प्रयास करिए अलॉन्ग विथ योर इंटर्नशिप। सबसे बेस्ट पीरियड है उस समय आना, और उसके बाद भी अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। दिस टू आर आवर ऑफरिंग्स राइट नाउ फॉर CMA फाइनलिस्ट। वन इज आवर क्लासेस एंड अनदर इज दिस करियर प्रोग्राम विच वी हैव जस्ट लॉन्च, जिसको 2000 रुपीज पे बुक करना है और हम आपको हैंड होल्ड करके गाइड करेंगे। आई होप आपको पूरा बात समझ में आया होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया, एक सैलरी रिपोर्ट के माध्यम से आपको पूरा दिखाया कि आप किस तरीके से किस ट्रैक पे अपना करियर बना सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इतना ही है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही नहीं बताऊं बल्कि आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊं, और सॉल्यूशन में भी मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको सामने में लाके दूं। राइट, और जितना प्रॉब्लम सॉल्व करो, देखो उसमें टाइम जाता है, रिसोर्स जाता है, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने आप को कॉम्पेंसेट भी कर लूं। नहीं तो फिर उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो समय देना है वो मेरे मन में कभी ऐसा आ ही जाएगा कि कितना समय देंगे। आप लोग खुद मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़े हैं तो आप खुद समझते हैं कि एनीथिंग टू मेक इट सस्टेनेबल हैज टू बी चार्ज्ड आल्सो, और एल्स द प्रोग्राम विल नॉट रन। एल्स मैं फ्री में कितना ही समय देता रहूंगा, वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। आज मैं इसके लिए चार्ज करना चाह रहा हूँ, क्यों? इसके लिए इसलिए चार्ज करना चाह रहा हूँ, मैं दिल से ये सर्व करना चाहता हूँ। अगर मैं सर्व नहीं करना चाहता तो मैं फ्री में ही कर रहा होता। फ्री में कोई चीज चल रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं लाइबिलिटी नहीं चाहता, मैं हेडेक नहीं चाहता, तभी मैं फ्री में सब चीज छोड़ देता। अगर मैं कोई चीज को दिल से करना चाह रहा हूं, इसका मतलब हम फीस चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, इसलिए कि उसकी सर्विस को पूरा एंड तक निभा पाए। राइट, तो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। वॉट एवर यू लाइक, please share me in the comments. Whatever question you have, please ask me in comments. I would be happy to answer. And if you find that this video will be worthwhile for any of your friends, do not hesitate to share with them. तो सर, अगर ये प्रोग्राम आप जो करा रहे हैं कब से चालू होगा? ये अभी हम लोगों का एनरोलमेंट ऐसे स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही एक डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट अचीव हो जाएंगे हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, आपको एकदम आराम से आना है। हाँ, ये एक मैं बताना भूल गया कि यदि इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको कहीं पर भी विद इन से 15 डेज ऐसा लगा कि आपका टाइम और फीस का आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप पूरा फीस रिफंड भी ले सकते हो। बट मुझे ऐसा अनुमान है कि ऐसा कभी आएगा नहीं, आपको जो वैल्यू मिलेगा इसका 10 गुना 50 गुना ऐसा कुछ मिलेगा। राइट, चलिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, ऑल द बेस्ट।